हिंदी सप्ताह के उपलक्ष्य में होने वाले साहित्यिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज वरिष्ठ कवियत्री डॉक्टर इंदिरा गुप्ता जी यथार्थ के बाल गीतों के संग्रह मेरा मनु का विमोचन व शानदार कवि सम्मेलन होटल ग्रैंड मेट्रो में हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता शिक्षाविद डॉक्टर नवनीता शर्मा व संचालन शिव सागर शर्मा भावुक ने किया। मुख्य अतिथि अटेली हरियाणा से पधारे वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर CS वर्मा ने किया। सभी स्थानीय एवं अतिथि कवियों ने शानदार काव्य पाठ किया। सभी रचनाओं को श्रोताओं ने भरपूर प्यार दिया। इस अवसर पर पार्षद भाई उदय नारायण तिवारी जी, शिवकांत शुक्ला, मुकेश अग्रवाल, मनोज गुप्ता, शोराब अकमल, सोमवीर सहित सैकड़ों अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कर रही हैं मेरा मनु। हम ये जानना चाहेंगे कि 24 न्यूज़ ये जानना चाहेगा कि मेरे मन्नू से आपका क्या मतलब था। ये किताब कैसे आपको इंस्पायर किया, या इस बुक में क्या ऐसी चीज़ है जो आपने लिखा या बताया और लोगों को जताने की कोशिश किया इस किताब में? बेसिकली मेरा मनु जो है बाल गीत हैं इसके अंदर। अच्छा। जो 10 साल तक के बच्चों के लिए है। मेरा मनु जो है मेरा ही बेटा है। अच्छा। डॉक्टर प्रणव गुप्ता, उसका बचपन पेट नेम उसका मनु है। जब वो बचपन में मेरे से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता था, मोर देखा उसने, मम्मा ये क्या है, तो मैंने उसको ये बता के नहीं, बस ये ऐसे रास पक्षी है, बस ऐसे मैं उसके बारे में उसको पूरा बताती थी। उसके बाद वो मोर का ताज क्यों है, मोर का रंग ऐसा क्यों है, वो कितना इम्पॉर्टेंट है, भगवान तक पे वो पूजा जाता है। तो वो हम एक पूरा उसकी डिटेल के बारे में वो जानता था, मोर क्या है। हाँ जी। तो ऐसे ही उसमें और भी जैसे चंदा मामा के बारे में बताया, तो हम भी उसको मामा कहते हैं और मामा जी भी मामा कहते हैं। तो उसको लगता था कि अरे तो मेरे को ये पूछा था, मामा आप भी इनको मामा बोल रहे हो और मैं भी मामा बोल रहा हूँ। हाँ, यूनिवर्सल मामा लाइक दैट। इन छोटी छोटी पोइट्रीज़ में मैंने हर पोइट्री में कोशिश ये की, जैसे फ्रूट्स के बारे में हम कहते हैं, और बीइंग मैं एक डॉक्टर भी हूँ, तो हम उसको फ्रूट्स के बारे में जो मैंने पोइट्री लिखी है उसने बताया है हर फ्रूट क्या क्वालिटी रखता है और उससे हमें क्या फ़ायदा होता है। जैसे वाटरमेलन के लिए बताया एकदम रस से भरे होते हैं, और जैसे अनार हो उसके लिए बताया हीमोग्लोबिन जैसे बढ़ता है। तो वो छोटा सा मनु जो होता है, मैं उसके अंदर वो संस्कार के छोटे छोटे बीज बोना चाहती थी। जब मैं नहीं रहूँ, मेरे 100 साल पूरे हों, तो अभी तो हमारी हाँ, अभी तो छत्र छाया में है, हमारी छाया में है, लेकिन दुनिया की कड़ी धूप मैं जब वो आए उस दिन के लिए मैं उसे एकदम सशक्त बना देना चाहती थी। इसीलिए मैंने उसके बचपन से ये छोटी छोटी सी पोइट्रीज लिखी। पर बस अब तो मेरा बेटा खुद भी डॉक्टर बन गए हैं, डॉक्टर प्रणव। वो स्विट्ज़रलैंड बाज़ल मेडिकल यूनिवर्सिटी में वो जॉब करते हैं, एनेस्थेसिस्ट हैं। अब उसने मुझसे कहा कि मम्मा वो बचपन वाली पोइट्रीज़ एक बार हम लोग जैसे वीडियो पे कॉल कर रहे थे, तो बोले मम्मा वो पोइट्रीज़ कहाँ हैं, और वो टिल मेरे पास सुरक्षित थी। ये भी मेरे लिए बहुत आश्चर्य की बात है ना। और फिर उस बुक को मैंने छापने का, और ये जो प्रेरणा ने मुझे पहले दी। और एक बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरे डैडी आदरणीय गोपीनाथ अग्रवाल जी की वजह से हूँ। पहले मैं उनकी नकल करने की कोशिश करती थी, धीरे धीरे अकल भी आ गई। वेरी गुड। तो ये आप हर माँ बाप के लिए ये आई थिंक सो इट कि अगर हम पोइट्रीज अगर पढ़ें उसमें, तो पेरेंट्स को भी एक ये मैसेज आता है कि हमें बच्चे जब क्वेश्चन करते हैं तो हमें किस तरह पॉजिटिव आंसर करना चाहिए उसको। बट जनरली बीइंग ए लेडी डॉक्टर मैं देखती हूँ, मम्मियाँ अगर बात कर रही हो वो पूछेगा ना क्या बस कुछ नहीं है, तेरे मतलब की चीज़ नहीं है, तो बड़ा होगा अपना समझ में आ जाएगा। डोंट से दिस थिंग, है ना। वो क्यूरियस होते हैं और वो इस समय एकदम स्पंज की तरह होते हैं छोटे बच्चे। मैं विशेष तौर से ये वाली बात कहना चाहूँगी। तो स्पंज में जितना अच्छी प्रोडक्ट आप डालेंगे वो उतना ही तो ऑब्जर्व करेगा। आप उसमें डाल ही रहे हैं, तू हट बात करना, अभी टाइम नहीं है, ये सब वो भी वही सीखेगा। और कुएं की आवाज़ है, हम जो बोलेंगे लौट कर वही आएगी। बस वही छोटी छोटी बात है। मैंने क्योंकि मैं प्रणव मेरा सिंगल शेर है, और लाइक द दिनकर की तरह मैंने उसे पाल के बड़ा किया। हर छोटे मोटे लाइफ की वैल्यूज़, संस्कार, संवेदना। एक तो डॉक्टर होने के पास बच्चे और लेडीज़ ही आती हैं। हाँ जी। 2 या 3 विजिट के बाद अगर डॉक्टर उनकी पूरी और भी प्रॉब्लम जो तकलीफ है वो तो सुनता ही सुनता है, उसके अलावा उनकी जो फैमिली प्रॉब्लम या समथिंग जो भी है नहीं सुनता ना, वो सोचते हैं मैम ने अच्छे से देखा नहीं। वो जो फैमिली रिलेशंस डेवलप हो जाते हैं धीरे धीरे, जो उन्हें एक कंफर्ट जोन क्रिएट हो जाता है, उसमें वो मुझे कहते हैं। तो टीचर डॉक्टर होने के सिर्फ हेल्थ ही नहीं, हम लोग मन और तन दोनों का हमें ट्रीटमेंट करना होता है। और जो पेशेंट आते हैं
50% सचमुच में बीमार होते हैं और 50% यहीं से बीमार होते हैं। वही आधा गिलास भरा या खाली, आप आधा खाली कह सकते हैं तो नेगेटिव सोच है, भरा कहेंगे तो पॉजिटिव सोच है। और मेडिकल के साथ इस लाइन में आना, ये कहीं जीन्स मेरे डैडी से मुझे मिले धीरे धीरे। ये मैं विशेष तौर से बताना चाहूँगी भिवाड़ी के लिए। मैंने जयपुर में काफ़ी साल निकाले, दिल्ली में निकाले, लेकिन कभी मुझे ये वर्चस्व नहीं मिला या समझे साहित्य माहौल नहीं मिला। डैडी के टाइम में, बचपन में, चाइल्डहुड में काफ़ी मिला। यहाँ आने के बाद छोटा सा भिवाड़ी शहर पर ओवरफ्लो है साहित्य से। इतने बढ़िया बढ़िया मित्र मुझे यहाँ मिले। डॉक्टर मिसेस करुणेश जी हैं, रेणु अस्थाना जी हैं, हमारे भावुक जी हैं जो मेरे अनुज की तरह हैं। इतने अच्छे लोग मिले, मतलब जो मेरा साहित्य मन अतृप्त था ना, वो यहाँ आने के तृप्त हो गया, कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया। अब हम आपके मन्नू से मिलना चाहेंगे। चलो, इंदिरा जी के मन्नू हैं और ऑफ कोर्स हम लोग सबके मन्नू हैं ये, और हमारे घर में सबके पास एक एक मन्नू ज़रूर होते हैं। तो मन्नू जी, आप पहले तो आप बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ आपका, और आप अपना इंट्रोडक्शन कीजिए। और कैसा लग रहा है आपको कि आपकी मम्मी ने स्पेशली आपके लिए ये किताब लिखा? मैं, जैसे आपने अभी जाना ही मेरे बारे में, मनु, जो मेरी मम्मा मुझे प्यार से बुलाती हैं। वैसे मेरा नाम डॉक्टर प्रणव गुप्ता है। मैं स्विट्ज़रलैंड में काम करता हूँ, यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल बाज़ल में। आई एम इंटेंसिविस्ट एंड एनेस्थेटिस्ट। ओके, राइट। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अभी, मतलब इट इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग। आई कांट एक्सप्रेस इट, क्योंकि ये फैक्ट है, ये जो बुक जो उन्होंने लिखी है, कभी हम वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे और ऐसा था बचपन में, ये स्मॉल स्टोरीज़ एंड राइम्स से मुझे मम्मा बताती थी। एंड आई थॉट कि ये पेरेंटिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट ब्लॉक है, जो अभी मुझे मिसिंग लगता है। हाउएवर मैं इंडियन सोसाइटी से वहाँ कनेक्टेड हूँ, यहाँ पे इतना दूर रहता हूँ तो नहीं मिल पाता हूँ लोगों से, लेकिन स्टिल मुझे लगता है कि आज की पेरेंटिंग में, जैसे वहाँ पे भी जो लोग पेरेंटिंग करते हैं उसमें, और जो पेरेंटिंग मुझे मिली उसमें जो डिफरेंस है, या मुझे लगता है जहाँ इम्प्रूवमेंट हो सकता है, उसमें ऐसे जो राइम, जो ये बच्चों के राइम्स है, इट कैन प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो हाउ आर यू, आप इसका इस्तेमाल अपने प्रोफेशनल लाइफ में कैसे करेंगे? क्या कोई इसका आपने कोई प्लान किया है कि मुझे भी कुछ करना चाहिए? बिकॉज आप तो स्विट्ज़रलैंड में रह रहे हैं, एनी द बुक इज़ इन हिंदी। Yes. तो आप क्या वहाँ के लोगों को इंस्पायर करेंगे, या क्या कुछ प्लान है इसके? हाँ, बिल्कुल प्लान है इसके बारे में, बिकॉज देयर इज बिग इंडियन कम्युनिटी अब्रॉड, स्विट्ज़रलैंड में, जर्मनी में मेरे जो मित्रगण हैं, तो क्योंकि वो मेरी उम्र के हैं, एंड लाइक हम लोग बड़े हुए एंड देन वी मूव्ड टू अब्रॉड, नो। तो हमारे जो पार्टनर्स भी हैं वो भी सिमिलर एज के हैं। नाउ इट इज़ चैलेंज फॉर अस। अब जब हम पेरेंट्स बनेंगे थोड़े दिन में, अब कुछ बन चुके हैं, मेरे केस में हम थोड़े दिन में बनेंगे, तो हमको पेरेंटिंग की जो प्रेरणा है वो हमारे पेरेंट्स से मिल रही है इस बुक के द्वारा, समझ रहे हैं। तो ऐसे ही ऐसा ये प्लान है कि मेरी कम्युनिटी के अंदर, जो इंडियन कम्युनिटी वहाँ पे है, और ऐसे कई लोग हैं जो चाहते हैं कि हम हिंदी से जुड़े रहें, हम हिंदुस्तान से जुड़े रहें, अब वहाँ रहते हुए भी, तो उस कम्युनिटी के अंदर ये बुक जो है वो काफ़ी लोग पढ़ेंगे और इसका इस्तेमाल करेंगे, उससे फ़ायदा मिलेगा उनको। के बारे में क्या कहेंगे? चित्रा जी, निस्संदेह बुक बहुत ही अच्छी है। बाल मन की जितनी भी भावनाएं उनको चितेरा गया है कुशल चितेरे की तरह से। बहुत सुंदर बुक है, और मैं तो ये मानती हूँ कि जो आगे आने वाली पीढ़ी है वो इस बुक से ज़रूर लाभान्वित होगी, क्योंकि छोटी छोटी भावनाओं को मैम ने जैसे एक माला में मोती पिरोते हैं, वो पूरे मोतियों के साथ ये मेरा मनु तैयार की गई है। बहुत सुंदर बुक है और किताब है। और उसके साथ साथ मैंने एक विशेष बात उसमें और देखी कि पर्यावरण के साथ साथ बच्चे को देशभक्ति से भी जोड़ा गया है। बच्चे को छोटी छोटी बातें, उसको मेडिकल साइंस से भी जोड़ा गया है उन कविताओं के माध्यम से। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और इससे भी विशिष्ट बात यह है कि जो इसकी लेखिका हैं वो एक डॉक्टर होते हुए भी साहित्य पे और भाषा पर इतनी खूबसूरत पकड़ है उनकी कि वो बहुत अच्छा लगा मुझे। हाँ, हम भी यही सोचते हैं कि ये दोनों काम इन्होंने कैसे एक साथ किया है। जी, क्योंकि दिमाग और रिसर्च दोनों की ज़रूरत पड़ी। एक तो व्यस्त, एक तो अति व्यस्त, एक महिला चिकित्सक होने के साथ साथ दूसरा खैर माँ है तो बच्चे के लिए अपनी भावनाएं निश्रित होंगी, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन फिर भी मैम बहुत सुंदर
लेखन और बहुत सुंदर उसकी जो भाषा शैली बड़ी सहज सरल और बोधगम्य है और कोई भी पाठक पढ़ेगा तो उसको बहुत आसानी से समझ में आएंगी, चाहे वो छोटा बच्चा ही क्यों ना सही। हार्दिक स्वागत है और आप तो विशेष अतिथि हैं यहाँ की। आप इस किताब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पुस्तक मेरा मनु जी। डॉक्टर इंदिरा गुप्ता यथार्थ जी की पुस्तक है, बाल कविताएं हैं। और मैं कहूँ कि एक स्नेहवश में खींच के चला आया, मेरी बहन है आज। हाँ, मैं इन्हीं के स्नेहवश में यहाँ पे आया हूँ। हालांकि इसकी जो भूमिका है मैंने लिखी है और उस भूमिका में मैंने इसका पूरा विश्लेषण भी मैंने किया है। मेरा मनु बाल मनोविज्ञान के ऊपर आधारित एक पुस्तक है, क्योंकि खुद ये डॉक्टर हैं और बाल मनोविज्ञान की पारखी भी हैं। तो इन्होंने इस पुस्तक के अंदर हमारे परिवेश के अंदर जो बच्चा प्रतिदिन देखता है, ये मोर है, ये बिल्ली है, ये खरगोश है, ये तारे हैं, ये चाँद हैं, इन्हीं सारे जो ये प्रतीक हैं, इन प्रतीकों का सहारा लेते हुए छोटी छोटी बोधगम्य कविताएं इन्होंने लिखी हैं। भाषा बहुत ही सहज सरल है, बच्चा गुनगुनाता हुआ अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। विशेष बात यह है कि बच्चों के मनोरंजन के साथ साथ बच्चों का मन लगता है और बच्चे कुछ ना कुछ मैसेज लेते हैं इसमें। ये ख़ास बात इस काव्य संग्रह के अंदर है कि उद्देश्यपूर्ण है ये। तो बाकी मैंने भूमिका में इसको बहुत विश्लेषण किया है इसका, आप पढ़ेंगे और जब आप भी इसकी समीक्षा करेंगे तो पाएंगे कि वास्तव में बहुत सार्थक पुस्तक है। और मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में जो और लिखें, क्योंकि ये पहला इनका प्रयास है, तो थोड़ी सी जो भावपूर्ण रचनाएं हैं इसके अंदर, इसके साथ साथ जो कला पक्ष है इसमें और सुधार आएगा, मैं ये आशा करूँगा। और बहुत ही प्रतिभावान कवयित्री है, मैं इनको शाहदवाद और मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करती हूँ कि हर एक माँ बाप ये किताब मेरा मनु ज़रूर पढ़ें और यंगर जनरेशन भी खास करके पढ़े और उनको महसूस करे कि एक माँ बाप की क्या भावनाएं होती हैं उनके बच्चों के प्रति। धन्यवाद।